हालेलुया। सबको जय मास की। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर फिर से आज अपना वचन हमें दे दिया और हम इसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी हम सब मिलकर पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय 18 से लेकर 23 आयत। हाँ, सभी लोग अपने आंखों से पढ़े, अपने मुंह से पढ़े। बहुत धन्यवाद। इसका आज जो हमने पढ़ा है इस वचन में सभी को पता है, ये बोने वालों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने जो सुनाया वो लिखा हुआ है। तो इसके द्वारा हम आज बताना चाहते हैं कि बेदारी को दोबारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा। एक बहुत बड़ी परमेश्वर की दासी की गवाही मैं पहले सुनाना चाहता हूँ। वो दासी आज से लगभग 80 साल पहले इस दुनिया में पैदा हुआ था और जब वो जवान हुआ तो जिस देश में पैदा हुआ उस देश में जो जापान के लोग हैं वहाँ पे कब्जा करके आया और सभी लोगों को यही हुक्म दे दिया कि सब लोग जो जापान का जो देवता है उसका मूर्ति पूजा करना होगा। तो ये परमेश्वर का दासी है। जब सभी को मूर्ति पूजा करने के लिए बुलाया गया उस जगह पे वो अकेले सिर ना झुका और उस पूजा में ज़्यादा सभी शामिल नहीं किया। तो तुरंत उसको पकड़ा गया, जेल में डाला गया। पर पहली बार ऐसा होने के कारण कुछ दिन के बाद उनको छोड़ दिया गया। तभी उनके अंदर में पवित्र आत्मा ने ऐसा अगुवाई किया कि तुम इस जापान के राजधानी में जाओ, वहाँ पे जो नेता लोग हैं पार्लियामेंट में जो बैठे हैं उन सभी को प्रचार करना, मूर्ति पूजा करना पाप है। तो इस काम को जल्दी रोकना, वरना ये देश ही पूरा नाशित हो जाएगा। तो ये छोटी सी उम्र में लगभग 22-23 साल की उम्र थे, एक चर्च का लीडर के साथ जापान तक चले गया और वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को सीधा सीधा ये प्रचार किया कि मूर्ति पूजा पाप है। अगर इसको हम पर और करने के लिए दबाव डालेंगे तो तुम्हारा देश पूरी तरह नाशित हो जाएगा। ये सुनाते सुनाते ये जापान के नेता लोग, एमपी लोग जहाँ पे बैठे पार्लियामेंट तक चले गए और वो अंदर में घुसकर उन्होंने सारे लोगों के सामने खुले अब में जोर जोर से प्रचार किया, मूर्ति पूजा पाप है और अगर तुम लोग इस पाप को नहीं छोड़ोगे ये देश ही नाशित हो जाएगा। तो सब लोग बहुत हैरान हो गया। इसलिए हैरान हो गया इतना छोटी लड़की कैसे हिम्मत हुई देश के पार्लियामेंट के अंदर में आया और ऐसा जोर से वो प्रचार किया। तुरंत तो उसको पकड़ा गया, दोबारा जेल में डाला गया और जज ने इनको ऐसा न्याय किया कि हाँ, मौत का न्याय कर दिया। तो मौत का जो फैसला सुनने के बाद उनको दोबारा जेल में डाला गया। वहाँ पूरा 6 साल रहना पड़ा। 6 साल ऐसा हालात में कि मौत के दिन को इंतज़ार करते हुए वो 6 साल रहा। तभी भी 6 साल जो खेत में बहुत लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाया, कई लोग विश्वास में आया, वहाँ पे बढ़िया से संगति तैयार हो गया। तो ये भारी खुशी से अभी 6 साल पूरा हो गया। तो उस समय 1945 अगस्त की बात है। 1945 अगस्त 15 अगस्त में जापान लोगों ने हार मान लिया और दुनिया से जंग वो पूरा समाप्त कर दिया। तो उस दिन अगस्त के 1 तारीख को इनको संदेश दिया गया, ऐसा वो मिल गया कि तुम्हारा जो मौत का सजा इस महीने के 20 तारीख को दिया जाएगा। तो 20 तारीख खाली 20 दिन बाकी है। तो तब से वो प्रार्थना में और बनने लगे, अपने लोगों से आखिरी वो बातें बताने लगे और कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहो और जल्दी हम स्वर्ग में दोबारा मिल लेंगे। तो जब 20 दिन होने वाला था तो 20 तारीख होने से पहले 15 तारीख को, जैसा आपको पता है कि जापान के जो राजा है हार मान लिया और पूरी तरह
हर हक छोड़ दिया, तो तभी उस जेल से ये भी छुटकारा पाया। तो सच में बहुत ये अचंभाव है, आश्चर्य का काम है कि कैसे जेल से 5 दिन पहले, मौत का सजा दिया जाने से 5 दिन पहले कैसे निकाल दिया गया। इससे हम महसूस करते ये सब कुछ परमेश्वर के बड़े हाथों से हुआ है। तो इनके जीवन में ऐसा बहुत बड़ा काम होने के कारण तब से दुनिया भर परमेश्वर ने इनको बढ़िया से अपना सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया है। इनकी गवाही को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि सच में जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर को अपना काम लेने के लिए क्या होना चाहिए? वही है एक ही बात, वो क्या है? वचन को सुनना चाहिए। ये परमेश्वर का दासी इसलिए 6 साल जेल में रहा क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुना, उसका पालन किया। मूर्ति पूजा करना पाप है और परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार वो उस देश के नेता लोगों के बीच में जाकर भी यही प्रचार किया, ये मूर्ति पूजा करना पाप है। यही हिम्मत कहाँ से हुआ? क्योंकि वचन उनको ऐसा बोल दिया ताकि वो उस वचन को माना और उस पर चला। उनके जीवन मौत के सजा पाने तक क्यों पहुंच गया था? क्योंकि इसलिए कि उन्होंने वचन को पालन किया, और इसलिए कि वो वचन को पूरी तरह पालन किया। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनको मौत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और बढ़िया से इनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो मैं आज इनकी गवाही को लेकर आज के वचन में जोड़ना चाहता हूँ। हम अपने जीवन में सच्चा बेदारी को पाना पाएंगे, परमेश्वर के कामों को पाना पाएंगे। हमें क्या करना? हाँ, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। आज के ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फरमाया गया दृष्टांत में ये सबसे मुख्य बात, जो सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें हमें क्या प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते हैं? हम तो यही समझते 4 किस्म के खेत होता है। एक वो सड़क के किनारे का खेत है, एक पथरी खेत है, एक वो क्या है, झाड़ियों का खेत है, एक अच्छा उपजाऊ खेत है। तो जब तक हम उपजाऊ खेत नहीं बनेगा तो फल नहीं ला पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो, सब अच्छा बुरा खेत का फैसला किससे वो किया जाता है? वचन के संबंधित किया जाता है। जो वचन को पूरा ठीक से सुनता है, उसको समझता है, उस पर चलता है, वो अच्छा उपजाऊ खेत है। लेकिन जो वचन को नहीं सुनता है वो पथरी खेत है, सड़क के किनारे के खेत है। इससे हमें एक चीज सुनने को समझना चाहिए। अभी आपका आत्मा, आपका हृदय जैसे भी हमें पता नहीं कैसा है, लेकिन हमें पता है, परमेश्वर को भी पता है आप वचन को सुनने वाले हो या नहीं हो। कहीं आराधना में, कहीं में प्रचार करते हुए मैं देखता हूँ लोग वचन के अर्थ नहीं समझते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, खाली उसमें बैठने से खुशी है। बहुत लोग आराधना के गीत गाते हुए खाली गीत गाने से खुशी है, लेकिन गीत के हर एक आयत का अर्थ को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर उस अर्थ को समझते हुए गाता तो उनके आंखों में आंसू जरूर निकलता। लेकिन बहुत लोग नींद में वही गीत गाते हैं, खाली गीत के समान उस गीत को गाते हैं। कारण क्या है? वो सुनता नहीं है, अभी उस अर्थ को समझते नहीं है, उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, संदेश के मामले में यही है, लोग सुनते हैं लेकिन कुछ भी नहीं समझते हैं। वो किस तरह के लोग हुए? वो पत्थरी जमीन है, वो सड़क के किनारे के जमीन है, उनके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी मैं साफ शब्दों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को, उनके कामों को, बेदारी को देखना चाहेंगे तो पहले अपने कान को चेक करो, अपने हृदय को चेक करो, क्या आप वचन को सुनने वाला है या नहीं है? क्या आप स्तुति गीत गाते हुए उस हर आयत को समझते हुए उसमें बने रहते हुए गाने वाला है या नहीं है? आप देखो, अगर सच में आपका मन ऐसा है कि वचन को सुनने के बाद कुछ भी नहीं समझते हैं,
गीत को गाने के बावजूद उस गीत का अर्थ को जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब आप ऐसा भूमि हो, ऐसा खेत हो जहाँ पे कोई फल होने का उम्मीद नहीं है, ऐसा खेत में है, तो आपके लिए क्या है, पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने लो रोते हुए आओ कि परमेश्वर में ऐसा भूमि, ऐसा खेत वाला आदमी हो, वचन को जरा सा भी सुनता भी नहीं, समझता नहीं। अभी भी प्रभु ये समझ क्या कहते हैं, हाँ जो पथरी जमीन, वो सड़क के किनारे के जमीन कैसे होता है, वो यही होता है, वचन को सुनकर नहीं समझता है, हाँ नहीं समझता है। वो कौन सा जमीन है, वो मार्ग के किनारे के जमीन है, वहाँ पे कुछ भी होने का नहीं। क्या होता है, वो पक्षी आ जाता है और उससे हर वचन को छीन के ले जाता है, शैतान आ जाता है और उस वचन को छीन के ले जाता है। कितने वचन सुने, उनके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। दूसरा पथरी भूमि कैसे होता है, वो ऐसा है, वचन को सुनता तो है लेकिन दुनिया के जरा सा भी कठिन समस्या सत्ताव आ जाए, वो प्रभु का वचन के लिए जरा सा भी दाम उठाना नहीं चाहता है, इसलिए एकदम वचन को छोड़ देता है। ऐसा जीवन में भी परमेश्वर का कोई काम हो नहीं सकता। जारियों के भूमि कैसे होता है, वो यही है, दुनिया की अभिलाषा, संसार की चिंता में वचन को सुनने के बावजूद भी उसको ज्यादा मनन करने के कारण वचन उसके जीवन में बांधे रह नहीं पाता। बड़ी दुखी बात है आजकल भी कि वचन को सुनते हुए, आराधना को करते हुए लोग सिर्फ अपना जिंतु में बांधे रहते हैं, दुनिया की ख्वाहिश अभिलाषा में बांधे रहते हैं। और जब उस अभिलाषा, उस जिंतु के मतलब की बात पादरी सब प्रचार करे तो तभी आमीन बोलता है, वरना वो कुछ भी समझते नहीं, मानते भी नहीं, इसलिए उनके जीवन में कोई फल नहीं आता है। लेकिन 23 आयत में देखो, अच्छी भूमि क्या है, वो यही है जो वचन को सुनकर समझता है। हालेलुया। 23 आयत में लिखा है, वचन को सुनकर समझता है। दाने हैं जो वचन को सुनते और समझता है। हालेलुया। अगर वो वचन को आप सुनने वाला है, उसे समझने वाला है, उसको मन में रखने वाला है, दाने हैं। आप कम से कम अच्छा भूमि हो, अच्छी भूमि हो जो उपजाऊ कहला जाता है, बहुत सा फल आने का चांस है। तो आपके क्या करना है, हाँ जो बात समझ लिया उस पे कायम लेना चाहिए, बने रहना चाहिए। तो क्या होगा, बहुत सा फल आएगा, आपके जीवन में बेदारी आ जाएगा। हालेलुया। आज मैं जोर से ये कहना चाहता हूँ, सच में पूरे माँ से ये कहना चाहता हूँ, जब तक हम वचन को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारे जीवन में कोई परमेश्वर का काम होगा नहीं। जैसा मैंने परमेश्वर के दास की गवाही सुना है, उनके समान वचन को सुनोगे, मानोगे, उस पर चलोगे, पालन करोगे, चाहे उसके कारण, उसके वजह से जान खतरा में डालना पड़े, तभी भी चलोगे। क्या होगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। परमेश्वर अपना हाथ को उनके जीवन में प्रकट करता है, उनको इस्तेमाल करता है। आज भी वही है, आज भी बहुत जगह में, कई कलीसिया में परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी अफसोस है, क्या है, बहुत लोग सड़क के किनारे के भूमि जैसा है, वचन को जरा सा भी समझते नहीं, जरा सा भी मानते नहीं, उसको अपने जीवन में लाते नहीं, इसलिए आपके जीवन में अभी कुछ भी नहीं हो रहा। ओ प्रभु, मैं आप सभी के लिए मैं दुआ करना चाहता, जो इस वचन को सुनते हैं, अपना मन को तोड़ फाड़ देना और परमेश्वर से विनती मांगो, परमेश्वर मेरा कान को, मेरा आत्मा को, मेरे हृदय को ऐसा बना दीजिए कि मैं तेरे वचन को सुनूं और उसको समझो, उसमें बने रहो। चाहे दुनिया के कोई बात हमें हिलाने की कोशिश करे, चाहे कितनी सत्ता और परेशानी आ जाए, कोई बात नहीं, प्रभु मैं तेरे वचन में बने रहो, उसका पालन करते रहो, तो क्या होगा, बेदारी आ जाएगा। हालेलुया। बहुत सा फल आएगा, बेदारी आएगा, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा। जो जीवन आप सोचा भी नहीं, वही जीवन को चखने का मिल जाएगा कि दुनिया भर परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा अपने आंखों को बंद करें, मिल के दुआ करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आज ये छोटे सी संदेश के लिए बहुत धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह, बेदारी हम कैसे दोबारा पा पाएंगे, जब हम वचन को सुनेंगे, उसको समझेंगे, उस पर चलेंगे, पालन करेंगे, तभी बेदारी हमारे जीवन में आएगा। जो परमेश्वर के दास ने
तेरे वचन को पूरी तरह माना, उस पर चला, उसका पालन किया, वैसा हम भी ऐसा करने वाला होने दें, ताकि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख पाए, बेदारी को पा पाए। छू प्रभु, इस समय छू, सबके हृदय को तोड़ दे, फाड़ दे, आत्मा को जगा दे, नया कर दे, कान के सारे गंदी को निकाल दे, इधर उधर की जिंदों की बात, दुनिया की अभिलाषा की बात को निकाल दे, वचन को सुनने वाला बन जाए, सुनने वाला बन जाए, सुनने वाला बन जाए, समझने वाला बन जाए, समझने वाला बन जाए, वचन के लिए मार्ग खुल जाए, सबके अंदर में वचन के लिए मार्ग खुल जाए। छो प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।